जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एक एसएससी एमटीएस 2023 का एक नया सीरीज लेकर के आया हूं। इस सीरीज में मैं करा क्या रहा हूं कि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनको मैं यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे 13/7/2022। जो आपके जो 13/7/2022 में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे। तो जिस किसी को भी मेरा ये सीरीज में इनरोल होना है, सबसे पहले तो वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे। इससे क्या होगा कि मेरे जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाया करेगा। ठीक है। और जिस किसी को भी ये प्लेलिस्ट देखना है तो वो मेरे क्या कहते हैं चैनल पे विजिट कर सकता है और वहां पे आप क्या कहते हैं देखेंगे एसएससी एमटीएस 2023 एक सीरीज है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पे सारे आपके ये वीडियो जितने भी मैं कराया हूँ आपके 2022 में जो जो पेपर आपके हुए हैं वो आपको मिल जाया करेगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न पूछा क्या है। तो जनरल अवेयरनेस का पहला प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ फुटबॉल मैच। ठीक है। तो फुटबॉल मैच का जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, जो आपका नियमित समय होता है वो क्या होता है। तो जो कोई भी फुटबॉल खेला होगा उसको जरूर पता होगा कि वो 90 मिनट का। ठीक है। 45 मिनट्स का दो हाफ्स होते हैं तो वो होते हैं आपके। ठीक है। तो आपके ड्यूरेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 13/7/2022 में। आइए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा है। इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप। जो आपका जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, वो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में जो ग्रुप और क्या कहते हैं आपकी पीरियड की संख्या क्या होती है। तो आप सभी लोगों ने क्लास 10th वगैरह में पढ़ा होगा, 9th 10th में। तो उसमें क्या होता है आपका 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। कितने? 7 पीरियड होते हैं और 18 आपके ग्रुप होते हैं। ठीक है। और आपके पीरियड कितने होते हैं? पीरियड आपके 7 होते हैं। चलिए ठीक है। इसमें एक आप और बताइए कि इसमें ब्लॉक कितने होते हैं। जो आपकी जो मॉडर्न पैरियोडिक टेबल है उसमें ब्लॉक कितने होते हैं। तो ब्लॉक आपके 4 होते हैं। कौन से? 4 होते हैं। और वो 4 होते कौन कौन है? एक आपका एस ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक होता है। ठीक है। आपका एक पी ब्लॉक होता है। ठीक है। आपका एक डी ब्लॉक होता है और एक आपका एफ ब्लॉक होता है। ठीक है। एक आपका कौन सा है? एफ ब्लॉक होता है। तो ये भी एक आप जान जान जाइए कि ये भी एक चीजें होती हैं। तो आप सभी ने इसको पढ़ा ही होगा। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो आपका आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप है। ठीक है। तो उसमें प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, ठीक है, परिषद वनडे विश्व कप किस वर्ष में जीता। तो वो आपको 1983 में, कितने में? 1983 में भारत ने क्या किया था, अपना पहला अंतरराष्ट्रीय आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है। तो जो लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको तो ये पता ही होगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था करंट से, करंट अफेयर से भी एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके जो भगवंत मान है, ठीक है, बिकेम द चीफ मिनिस्टर डैश इन मार्च 2022। तो जो आपके भगवंत मान है वो मार्च 2022 में आपके किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। क्या वो हिमाचल प्रदेश के बने थे कि हरियाणा के बने थे कि दिल्ली के बने थे कि पंजाब के। तो भगवंत मान जो थे आपके पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। तो ये भी आपका एक करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो आप थोड़ा करंट पे आपका कमांड होना चाहिए क्योंकि आप देखोगे कि करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप जैसे 2023 में मेरा वीडियो देख रहे हो, तो जैसे आप देख रहे हो तो आपको एग्जाम होगा 2023 में, तभी आप देख रहे हो। ठीक है। तो जिस किसी को 2023 का पेपर देना है, ठीक है, जिस किसी को भी 2023 का पेपर देना है तो वो क्या करे, सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं 2022 का करंट उसको आना चाहिए। 2022 का करंट पता हो। ठीक है। चलो जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको जून में पेपर है। ठीक है। जून में पेपर है तो आपका जनवरी से जून तक भर में आपका जो जो आपके करंट में जो चीज हुए होंगे, ठीक है, उसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये करंट अफेयर आप थोड़ा बहुत देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर आप मेरी ये वीडियो को डेली देख रहे हो तो आपको एक चीज ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपका जो है किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछते हैं जिसको आपको 100% करना है। आगे चल के आप देखोगे कि मैं जितने वीडियो कराया हूँ
वो सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्या है कि आपके देखोगे कि आपका एक डांस टॉपिक है, ठीक है, एक डांस वाला जो टॉपिक है डांस, फिर एक आपका क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, एक आपका क्या कहते हैं डांस हो गया, इंस्ट्रूमेंट, एक फेस्टिवल। ये 3 जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका 100% क्या, मैं 10,000% बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं पेपर जब सॉल्व कराता हूँ, जैसे उसके जैसे 3-4 ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी 3 की जो एग्जाम्पल है, जैसे आपका जो पूछा है कि केरल का क्या है, आपका यूपी का क्या है, तो वो भी सब सॉल्व करा देता हूँ। उससे क्या होता है कि आपको एक अच्छा रिवीजन भी एक प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या पूछा है कि सईद अहमद खान, जो आपके सईद अहमद खान है, इन्होंने जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। जो आपके सईद अहमद खान है, 1875 में उन्होंने क्या किया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और वो किस जगह पे किए थे, क्या वो आगरा में, अलीगढ़ में किए थे, कि दिल्ली में किए थे, कि कलकत्ता में किए थे, कि लाहौर में किए थे? तो वो अलीगढ़ में किए थे। कहाँ किए थे? अलीगढ़ में किए थे। कौन? शहीद अहमद खान ने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि अलीगढ़ किस स्टेट में है, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपके वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है, ठीक है, जो आपके वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है, वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये आपका एक प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ये जो आपके वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है, ये आपके क्या कहते हैं मोहिनी नट्टम, किसके लिए? मोहिनी नट्टम। ये आपके मोहिनी नट्टम के लिए है, कि आपके कुचिपुड़ी के लिए है, कि आपके कथक के लिए है, कि आपके कथक कली के लिए? तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो आपके वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जी थे, ये आपके कुचिपुड़ी, ये आपके किसके? कुचिपुड़ी के लिए फेमस है, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं, तो इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि कुचिपुड़ी और आपका कथक और आपका कथक कली ये किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो मोहिनीअट्टम है ये आपका केरल राज्य में, ठीक है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे कई बार मैं आपसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि मुझे पता है कि आप नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हो, ठीक है। 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठे हो। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो प्लीज आप क्या कहते हैं नोटबुक और पेन लेकर बैठो, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि मेरा अभी नया नया काम चल रहा है। तभी क्या है, मेरे पास पेन टैब नहीं है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लिख सकूँ। मेरे पास आपको पता है कि मेरे पास यही सिंपल सा एक माउस है, इसी के थ्रू मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ। तो आप जानते हो कि भाई इससे लिखना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत आप मेरे साथ क्या कहते हैं सहयोग कर दोगे तो थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। कैसा पढ़ा है कैसा नहीं पढ़ा है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको थोड़ा शेयर करिए, ठीक है। शेयर करेंगे तभी क्या होगा कि हमें थोड़ा मोटिवेट मिलेगा, जितने सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, लाइक जितनी ज्यादा मिलेगी तो हमें क्या होता है कि अगले वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा ये मोटिवेशन का एक सोर्स है हमारा, ठीक है। बाकी हमारे पास मोटिवेशन का कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ यही एक सोर्स होता है कि भाई अगर लाइक मिल जाता है, कमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ अच्छा लोग इनको अच्छा लगा, तो ये भी एक अच्छा लगता है बहुत कि अगले वीडियो बनाने के लिए हम लोग और मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम आपका जो है ये आपका केरल राज्य, कहाँ का? केरल राज्य का है, ठीक है। कथक, कथक तो आपको पता ही होगा, जितने लोग यूपी वाले हैं तो यूपी वालों को पता ही होगा कि भाई कथक कहाँ का है, यूपी का है, ठीक है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। अब कथक कली कहाँ का है ये आप बताओ, कथक कली बताओ कहाँ का है, बताओ कथक कली कहाँ का है? कथक कली आपका आंध्र प्रदेश, कहाँ का? ठीक है। तो आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ उसे, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो आप थोड़ा बहुत देखो, डांस टॉपिक आप कवर करके जाओ। डांस आप इसलिए कवर करके जाओ क्योंकि डांस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप पिछले भी लेक्चर में आपको बताया था, जहां पे बता रहा था, ठीक है। तो डांस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप डांस को थोड़ा ये लाइटली मत लो, ठीक है, लाइटली मत लो। क्योंकि डांस अगर क्वेश्चन जैसे मान लो अगर आपका 3-4-5 टॉपिक एकदम 100% है, तो आप क्या करोगे, तो आपके लिए बढ़िया बेनिफिट्स होगा कि इसमें भाई अब ऐसा तो नहीं करोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल जिसमें लग गया, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा आप डांस टॉपिक कवर कर लेना। आप थोड़ा क्या कहते हैं आप इंस्ट्रूमेंट वाला, ठीक है, जैसे सहनाई वादक किसे कहा गया है, ठीक है। आपके क्या कहते हैं जो सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, ढोलक के लिए कौन प्रसिद्ध है, आपके बांसुरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, ठीक है। और फेस्टिवल कहाँ पे कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती है, ठीक है, सरहुल कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। आपका क्या कहते हैं एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये सब चीजें अगर आप मेरे डेली लेक्चर देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू काफी मिल जाएगा कि आप
पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। और मेरा प्रीवियस ईयर कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको क्या, आपको देखो आप पढ़ के सभी आए हो, ठीक है भाई। अगर आप एग्जाम की कोई तैयारी करो तो आप पढ़े जरूर हो, ठीक है। पढ़े हो, बस आपको क्या है कि एक ओवरव्यू मिल जाए। देखो प्रीवियस ईयर बनाने का दो मतलब होता है। जैसे आप मान लो इस एग्जाम में नए नए आप आ रहे हो, ठीक है। नए नए अगर आप आ रहे हो, सबसे पहले आपको क्या, आपको एक प्रीवियस ईयर देखना क्यों चाहते हो, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका हाई स्कूल हो, चाहे आपका 12th हो, चाहे आपका आईएएस का हो, पीसीएस, चाहे जो एग्जाम हो, एक चीज उसका इंपॉर्टेंट मेन सेम ही है। वो क्या, आपका सिलेबस और आपका क्या, प्रीवियस ईयर। ये आपका सिलेबस और प्रीवियस में हजार बार कहूँ कि जो आपका प्रीवियस ईयर आपका जो सिलेबस है, यही आपकी इंटायर जर्नी का एक रोड मैप है। जैसे मान लो अगर आपको जाना है, क्या कहते हैं, कानपुर। अगर आपके घर से कानपुर आपको जाना है, अगर आपको पता नहीं है, तो आप पता चला आपको जाना कानपुर, आप पहुंच गए नागपुर, ठीक है। ये चीजें होती हैं, लोग देखते नहीं है कि प्रीवियस ईयर की भाई प्रश्न पूछा कैसा है। देखो प्रीवियस ईयर कराने से मैं आपको पहले बताया कि आपको एक ओवरव्यू अच्छा मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब आते हैं अगले कोई प्रश्न पे। इस प्रश्न में क्या पूछा है, द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड। जो अकबर के क्या कहते हैं, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व, जो आपकी राजस्व प्रणाली, मतलब आपका जो रेवेन्यू सिस्टम था, उसे क्या कहा जाता है, उसे जब्त कहते हैं। ये आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है, ठीक है। जिस किसी को भी पॉलिटी पढ़ना है तो वो मेरे प्लेलिस्ट पे जाएगा, तो वहाँ पे पॉलिटी में वहाँ पे कवर करा रहा हूँ वन शॉट वे में। किसके, वन शॉट वे में। वन शॉट कराने से क्या होगा कि जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट काफी बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। आपके लक्ष्मीकांत वगैरह में भी सब बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। आपका मान लो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्या है कि मैं वन शॉट में इसलिए करा रहा हूँ, मैं वन शॉट में सारे टॉपिक्स को भी कवर कराता हूँ, और लास्ट में उससे जुड़े कुछ एमसीक्यूज भी कराता हूँ। उसके थ्रू क्या होगा कि आपको एक, स्टार्टिंग में आप पढ़ ली, लास्ट में आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी जिसको देखना है वो मेरे प्लेलिस्ट में जा सकता है। जियोग्राफी के लिए रिंकी मैम पढ़ाई रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो कोई भी आपके जानने पहचानने वाले हो जो पेट की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएसएससी जो पेट होता है, जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे क्या रिंकी मैम आपका पढ़ा रही है पेट का, ठीक है। तो पेट के लिए वो देख रही है, तो आप वहां पे प्रीवियस ईयर बैच चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप स्कीम यूज्ड उज्ज्वला कंप्लीटेड 7 ईयर इन जनवरी 2022। तो आपको पता होगा कि भारत सरकार की प्रमुख योजना जो उज्ज्वला नामक है, जो कि जनवरी 2022 में उसके 7 वर्ष पूरे हो गए। कितने, 7 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, इस योजना के तहत, ठीक है, इस स्कीम के तहत क्या, अंडर दिस स्कीम द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो आपके विद्युत मंत्रालय है, वो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब क्या वितरण कर रहा है। अब आप बताओ, तो वो आपके क्या, क्या वो आपके इलेक्ट्रिक फैन कर रहा है, क्या आपका एयर कंडीशनर कर रहा है, ठीक है, एसी वगैरह, क्या आपका एलईडी बल्ब कर रहा है, कि आपका, तो जो ये है, ये आपके एलईडी बल्ब क्या कर रहे हैं, एलईडी बल्ब वितरण कराया जा रहा है। तो जो उज्ज्वला नामक जो स्कीम है, जिसको क्या कहते हैं, जनवरी 2022 में जिसके 7 साल पूरे हो गए, वो क्या, और इस योजना के तहत जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मतलब आपका जो विद्युत मंत्रालय है, वो आपके एलईडी बल्ब क्या करा रहे हैं, एलईडी बल्ब जो है वितरण करा रहे हैं। तो आपको खुद ही पता होगा भाई, एसी थोड़ी ना कराएंगे, एसी भाई अगर वो एसी वितरण कराने लगे, तो आप समझ सकते हो कि सरकार तो फिर एकदम वो हो जाएगी, ठीक है। पंखा वंखा तो भाई ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप देखो एलईडी बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई अगर लाइट अगर हमारे पास है, सपोज करो मेरे पास आज लाइट जल रही है, सामने आप देख रहे हो, तो उससे क्या है कि अगर लाइट जल रही है तभी मैं अब यहाँ पढ़ा पा रहा हूँ, अंधेरे में थोड़ी पढ़ा पाता। और काफी वीडियो में आप देखे भी होगे कि लाइट चली जाती है तो कैसे भाई एकदम अंधेरा टाइप हो जाता है, ठीक है। तो एलईडी बल्ब क्या करा रहे हैं, ये वितरण करा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा, जियोग्राफी से पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो भाई अगर जो कोई भी अगर आपका भारत का नक्शा पढ़े होंगे, ठीक है, भारत का नक्शा जो कोई भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो उन्हें तो पता ही होगा कि भाई नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये भारत का नक्शा नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। माफी चाहता हूँ कि ये भारत का नक्शा नहीं है, ये बस मैं बना दे रहा हूँ आपके समझ के लिए, ठीक है। तो भारत का नक्शा जो कोई भी आपका देखा हो, तो आप एक चीज देखे होगे कि जो नाइबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया क्या आपका नाइबरिंग कंट्री में आते हैं, नहीं आते। ईरान आता है, नहीं आता। रूस आता है, नहीं आता। लेकिन आपका जो मालदीव है, मालदीव आपका नाइबरिंग कंट्री में आते हैं। एक बार आप क्या करोगे, इंडिया का आप क्या करो, पता भी होगा आपको, इंडिया के आसपास जो पड़ोसी देश है, उसको एक बार आप देख लो।
कि भूटान, क्या आपको पता होना चाहिए कि भूटान और नेपाल क्या अपना पड़ोसी देश है? ठीक है, भूटान नेपाल अपना पड़ोसी देश है कि नहीं है? ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेस, ठीक है, पेलग्रा। ये आपकी जो पेलग्रा जो आपका एक क्या कहते हैं डिजीज है, मान मान लो ये किसके कमी से होता है, ये आपकी किसके कमी से होता है? तो आपका विटामिन बी 3, जो आपका विटामिन बी 3 होता है उसी के डिफिशियंसी के कारण ये होता है। जैसे मान लो आपको ये डिफिशियंसी वाला भी एक बार आप याद कर लेना। जैसे आपको पूछ ले कि रतौंधी, जो आपका रतौंधी होता है वो किस के कारण होता है, ठीक है, किसकी कमी से होता है। तो ये सारी चीजें आप एक बार थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि हाँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसको बताने लगूंगा पूरे अच्छे तरीके से। बी 1 क्या होता है, बी 2, बी 3, बी 4, ठीक है, आपका ए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो ये सब चीजें बताऊंगा। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी डिटेल लेक्चर के लिए सब टीचर हैं अपना, वो बताएंगे आपको। ठीक है, उसकी चिंता आप मत करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि द डिकन फेस्टिवल is a 5 day long festival which reflect the culture of the Deccan. The festival associated with which state? तो आपका जो डेक्कन फेस्टिवल है, जो 5 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है, जो डेक्कन की संस्कृति को प्रदर्शित कर दर्शाता है। ठीक है, और ये जो त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका कहाँ मनाया जाता है? वो आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न आपका पूछा गया था। अब ये इधर देखिए, आपके फंडामेंटल राइट से पूछा है। तो आपको पता होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज रिमूव बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें से फंडामेंटल राइट्स, कौन सी फंडामेंटल राइट्स को रिमूव किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि आपके 7 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए। तो वो जो 44वें संविधान संशोधन में कौन से फंडामेंटल राइट्स को हटाया गया था, तो वो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है। कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, ये हटा दिया गया। अब ये किस आर्टिकल में, ये बताओ, ये आपका किस आर्टिकल में, ये बताओ। पता है कि नहीं आपको? नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपके आर्टिकल 300 ए, कौन सा? आर्टिकल 300 ए में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स। तो मैंने आपको जब सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पढ़ा रहा था, सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको जब पढ़ाया, तो आप उसमें मैंने आपको रिट्स की बात की थी, जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात कर रहा था। तो आपका ज्यूरिडिक्शन में आपको बताया था ना कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होते हैं, रिट्स ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, एप्लीट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है। तो इसमें क्या पूछा क्या गया? इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन से आर्टिकल के थ्रू वो रिट कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको वहां पे बताया, तो आप इसको एक बार प्लीज देख लीजिएगा, जिसको भी ये पढ़ना होगा सुप्रीम कोर्ट, बहुत मैंने अच्छे वे में उसको बताया है। ठीक है, उसको आप देख लेना। इस प्रश्न में पूछा क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज रिट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब अपने संविधान में, ठीक है, कितने प्रकार के रिट्स हैं? तो आपको पता होगा 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। कितने? 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। वो 5 प्रकार के होते कौन कौन है? हबीस कॉर्पस होते हैं। ठीक है, हबीस कॉर्पस होता है आपका, मंडमस होता है आपका, सेशोररी होता है, ठीक है, प्रोहिबिजन होता है। तो ये सब चीजें आपके क्यू वारंटो आपका होता है। तो आपके जो 5 रिट्स हैं, ठीक है, 5 रिट्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, आप उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर मैं जल्दी बोल दूंगा तो वीडियो को क्या करिएगा, आप एक बार थोड़ा पीछे कर लीजिएगा, तो पता हो जाएगा कि हबीस कॉर्पस, मंडमस आपका, सेशोररी आपका, क्यू वारंटो आपका हो गया, और आपका एक क्या होता है? प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये रिट्स होते हैं। अब मैं ये रिट्स बताने लगूंगा कि हाँ हबीस कॉर्पस में होता क्या है, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको वहां पे अच्छे वे में मैंने बताया, आप उसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हरमंदर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? बताइए आप, ये किस उसमें है? तो उसको आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, आपके ये आपके अमृतसर, कहाँ पे? अमृतसर में। ठीक है, जो आपका ये हरमंदर साहब है, ये ये आपका कहाँ पे, पंजाब के किस सिटी में है? वो आपके अमृतसर में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय ए के ऑथर आर के नारायण। आर के नारायण ने कौन सी बुक लिखी थी?
तो उन्होंने ये चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये बुक उन्होंने लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, भाई इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज प्रिंस ऑफ भांगड़ा। ठीक है, प्रिंस ऑफ भांगड़ा ड्यू टू द भांगड़ा म्यूजिक। तो ये निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है, बताइए। तो वो कौन है आपका, सुखबीर सिंह। कौन है आपका, सुखबीर सिंह। ठीक है, ये भी एक प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डस ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर इन इंडिया। तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। ठीक है, पंजाब मणिपुर आसाम नहीं, आपके अरुणाचल प्रदेश में करती है। तो अभी क्या है, रिवर वाला क्या कह रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप जियोग्राफी वाले पे जब वन शॉट जियोग्राफी में आप जाओगे तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर की आप एक वीडियो है, तो वहाँ पे रिंकी मैम ने बताया हुआ है अच्छे वे में कि कैसे कैसे कहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, कैसे कैसे जाती है, तो वो सारी चीजें आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज अ न्यू स्टोन एज। जो आपका क्या कहते हैं न पाषाण युग होता है वो इन द सिविलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो आपके सभ्यता इतिहास के निम्नलिखित में से जो आपका नव पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, न्यूलिटिक कहते हैं। ठीक है, न्यूलिटिक कहते हैं। वहां पे फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जियोग्राफी में जब आप जाओगे तो वहां पे उन्होंने बताया है। ठीक है, कि पाषाण काल होता है, पाषाण काल क्या होता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, तो वो सब चीजें आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो उस पर बारे में मैं बात नहीं कर रहा, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि डैश इज अ टाइप ऑफ मास्क डांस दैट टेल्स मैथोलॉजिकल स्टोरी वाया फेरोशियस मार्शियल मूव्स पॉपुलर इन ओडिशा। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है कि डैश एक प्रकार का मखौटा नृत्य है जो कि पूर्व मार्शल चालों के माध्यम से पौराणिक कहानियों को बताता है, जो उड़ीसा में क्या है लोकप्रिय है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको ये कहते हैं तीसरा ऑप्शन। ठीक है, छाऊ। ये आपका एक क्या कहते हैं आपका डांस है, मास्क डांस है, जो कि ये क्या कहते हैं मतलब मुखौटा नृत्य है, जो कि एक क्या कहते हैं मैथोलॉजिकली स्टोरी को क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा थोड़ा, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, विच टैक्स स्लैब इज अप्लाइड इन इंडिया इफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर एनुअल टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 15 लाख। अगर किसी का 15 लाख से ज्यादा है तो वो क्या होगा, तो वो आपका बता दीजिए इसमें क्या होगा, वो आपका होगा तीसरा 30%। कितना आपका 30% टैक्स आपका लगेगा। तो एक बार जो अभी आपका आया था क्या कहते हैं आपके 2023 क्या कहते हैं आपका जो फरवरी में जो आपका आया था क्या कहते हैं उसको, अरे बजट आया था। ठीक है, बजट में आया था तो उसमें आपका टैक्स स्लैब वगैरह में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब आप एक बार देख लीजिएगा कि कितने से कितने के बीच में क्या टैक्स लगेगा। ठीक है, कौन से किस रेंज में कितना टैक्स लगेगा, तो वो सब चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि टी कल्टीवेशन इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो चाय की खेती होती है वो आपके क्या कहते हैं प्लांटेशन, मतलब आपका वृक्षारोपण कृषि। ठीक है, जो आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है उसके उदाहरण होते हैं। मैंने आपको पता होगा कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं लोग किसी भूमि के टुकड़ों को क्या करते हैं वो एक चुन लेते हैं और जब तक उसमें उर्वरकता होती है तब तक उसमें कृषि करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं उसका परित्याग करके वो दूसरे क्या कहते हैं अपने खेत को चुन लेते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें आपके शिफ्टिंग में आती हैं। मिक्स एग्रीकल्चर में क्या होता है, मिश्रित कृषि क्या होती, तो सब चीजें आपको पढ़े होगे तो पता होगा, नहीं होगा तो आप जियोग्राफी में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश वायसराय पार्टीशन इन बंगाल 1905। तो आपको पता होगा कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, ये तो पता है। तो उसमें यह पूछा है कि ब्रिटिश वायसराय उस टाइम कौन था। तो उस टाइम जो ब्रिटिश वायसराय था वो आपके लॉर्ड कर्जन। कौन थे आपके, लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम के क्या कहते हैं आपके ब्रिटिश वायसराय। कब, बंगाल के क्या कहते हैं 1905 में जो विभाजन हुआ तो उसमें। ठीक है, अब आते हैं एज पर सेंसस 2011। तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की थी 2011 के जनगणना के अनुसार, तो वो अपनी यूपी की। कहाँ की, अपनी यूपी की। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की थी, यूपी की थी। अब इसमें क्वेश्चन, अब बिहार क्या था, तो बिहार आपका सबसे कम लिटरेसी रेट, जो आपका सबसे कम साक्षरता दर होता है, जो आपका लिटरेसी रेट होता है सबसे कम कहाँ पे, बिहार में। सबसे हाई कहाँ पे, सबसे हाई आपका, समझ गए होगे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मतलब यहाँ पे 100% कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा साक्षरता दर यहाँ पे ही थी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमारा ये वीडियो समाप्त हो